Hello bachcho, let's read out the question first. Two students A and B made the following length measurements in the laboratory. दो स्टूडेंट है A और B, सो वो फॉलोइंग लेंथ को मेजर करते हैं लेबोरेटरी में. अब वो लेंथ क्या है 3.52 मीटर एंड 4.213 मीटर और थर्ड है 5.034 मीटर के इक्वल एंड विश्ड टू फाइंड their sum. अब वह क्या करते हैं, उनका सम फाइंड आउट करते हैं. अब स्टूडेंट ए बोलता है दे शुड राउंड अप टू द नियरेस्ट 100 ऑफ द मीटर फर्स्ट, यानी कि सभी की सभी जो रीडिंग्स है उसको सबसे पहले नियरेस्ट टू 100 में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, राउंड अप कर लेना चाहिए, उसके बाद हम एडिशन करेंगे. ठीक है. अब बी क्या बोलता है, स्टूडेंट बी वो बोलता है नहीं, दे शुड बी एड द मेजरमेंट डायरेक्टली एंड देन राउंड ऑफ देयर सम. ठीक है, पहले हमें सम फाइंड आउट करना चाहिए, उसके बाद उसे राउंड अप करना चाहिए. सो यहाँ पर क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग हमसे पूछ कर रहे हैं ट्राई बोथ ऑफ दिस मेथड्स एंड कंपेयर द रिजल्ट्स. सो हमें ए के अकॉर्डिंग और बी के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग सम कैलकुलेट करना है और फिर उसे हमें कंपेयर करना है. तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो देखिए यहाँ पर बोल रहा है राउंड अप टू नियरेस्ट 100th ऑफ मीटर. सो इसका मीनिंग क्या है. सो जनरली मैं यदि राउंड ऑफ 100 की बात करूं, यानी कि डेसिमल पॉइंट की, सो 1/100 इन डेसिमल मैं क्या लिख सकता हूँ 0.01 के इक्वल. सो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने आ गए 1, 2 एंड 3. और यदि मैं बोलूं डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स दिख रहे हैं हम यहाँ पर 2 दिख रहे हैं. सो इस मीन्स दैट इट शुड बी अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि नियरेस्ट टू 100 ऑफ मीटर. इसका मीनिंग क्या है कि हमें डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स तक ही कैलकुलेशन को कैरी आउट करना है. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो स्टूडेंट ए को यहाँ ले लेंगे. स्टूडेंट ए के अकॉर्डिंग सम करना है 3.52 मीटर, 4.213 एंड 5.034 का. सो ये क्या बोल रहा है, पहले तो 100 के अकॉर्डिंग हमें उसको राउंड अप कर लेना है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद मुझे सिर्फ 2 डिजिट चाहिए. सो ये तो एज इट इज रहेगा 3.52. इसका क्या आ जाएगा 4.21 हो जाएगा एंड तीसरे का क्या आ जाएगा 5.03. एंड नाउ वी विल ऐड दिस. सो कितना आ जाएगा 3 + 1 4 + 2 कितना हो गया 6 से 5 + 2 कितना हो गया 7 पॉइंट लग गया. ये हो गया 9 + 3 कितना आ जाएगा 12. ओके, सो यहाँ से सम कितना आ गया अकॉर्डिंग टू ए 12.76. ठीक है, अब इसी तरह से हम बी के लिए कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, बी के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट बी के अकॉर्डिंग. सो ये क्या बोल रहे हैं, पहले सम कर लो फिर राउंड अप करो. तो चलिए पहले सम कर लेते हैं 3.52, 4.213, 5.034. से यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 ऐड कर देंगे. 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 3 + 1 हो जाएगा 4, 4 + 2 6, यहाँ पर हो जाएगा 7 पॉइंट और ये अगेन 12. सो देखिए बी के अकॉर्डिंग सम क्या आ रहा है 12.767. ठीक है, अब यदि हम राउंड अप करते हैं तो इसको कैसे राउंड अप कर सकते हैं 12.7 ना 6 के बाद 7 आ रहे हैं. ठीक है, सो एक डिजिट से ज्यादा है, 7 6 से कैसा है बड़ा है. सो यहाँ पर हम 6 की बजाय यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं. सो देखिए यदि हम दोनों के सम को कंपेयर करें, ठीक है, जो स्टूडेंट ए है एंड स्टूडेंट बी का, सो दोनों के सम में 0.01 का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 0.01. और जनरली ये जो डिफरेंस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं एरर बोलते हैं इन द कैलकुलेशन.
सो ये हो गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन which we have solved by using the simple concept of round of hundreds. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.